हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रवि कुमार और आप देख रहे हैं नॉलेज ईटर्स। तो पिछली क्लास में हमने एन टर्म्स ऑफ जीपी निकालना सीखा था, जिसका फॉर्मूला था ए एन इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन, जहाँ पर हम आर को कॉमन रेशो बोलते हैं। और ये कॉमन रेशो होता क्या है, यानी कि एक रेशो बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी, यानी कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो किसका है, जीपी का होना चाहिए, उनके बीच का रेशो आपका क्या कहलाता है सर, कॉमन रेशो। ये हमने पिछले क्लास में हमने कवर कर लिया था। और आज हम देखने वाले हैं सम ऑफ द टर्म्स ऑफ जीपी, यानी कि किसी भी जीपी का हम एक सर्टेन सम तक, एक सर्टेन टर्म्स तक कैसे सम निकाल सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो हम सीखेंगे। जिसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि एस एन, यानी कि सम ऑफ द एन टर्म्स को हम डिनोट करते हैं एस एन से, ठीक है। और जिसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन होल डिवाइडेड बाय आर माइनस वन, जहां पर ए हमारा होता है क्या सब, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, आर होता है कॉमन रेशो ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी, और एन होता है यानी कि टर्म्स, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि कहाँ तक का आप सम निकाल रहे हो। यानी कि मान लीजिए मैं बोलता हूँ फर्स्ट 7 टर्म्स तक आप क्या कीजिए, मुझे सम निकाल के दिखाइए। यानी कि एन की वैल्यू कितनी आएगी, 7। क्यों? क्योंकि मैं कहाँ तक का पूछ रहा हूँ आपसे, 7 टर्म्स तक का सम पूछ रहा हूँ, ठीक है। माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन, और आर क्या होता है, कॉमन रेशो बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी, ठीक है। अब हम देखेंगे, अब हम इसका क्या करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे, जिससे आपको इस फॉर्मूले को हम कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे सॉल्व कर सकते हैं आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आशा करता हूं जो आपने मेरे पुराने क्वेश्चन को कैसे कैलकुलेटर की हेल्प से कर सकते हैं वो आई होप आपने देख लिया होगा, ठीक है, ताकि अगर मैं एग्जाम्पल्स करूँगा तो आपको उसमें कन्फ्यूजन ना हो। तो देखते हैं आगे, यानी कि आप देखेंगे एग्जाम्पल, देखिए जरा। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ जीपी, यानी कि जीपी का क्या कीजिए, सम फाइंड कीजिए। जो जीपी क्या है, 1 2 4 8 अप टू 10 टर्म, यानी कि हमें क्या करना है, इस जीपी का सम फाइंड करना है। लेकिन कहाँ तक का सर, 10 टर्म तक का हमें क्या करना है, जीपी का सम फाइंड करना है। और ऑलरेडी हमें पता है जो सर, चाहे आपको जीपी का कोई टर्म निकालना हो या फिर जीपी का सम निकालना हो किसी भी सर्टेन टर्म्स तक का, तो आपको 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, सेकंड कॉमन रेशो, एंड थर्ड पड़ता है सर एन की वैल्यू, यानी कि कहाँ तक का आपको सम निकालना है। तो कैसे करेंगे देखिए, यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी को हम डिनोट करते हैं सर ए से। क्या से डिनोट करते हैं सर, ए से। और ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है सर, 1, तो पुट कर दीजिए, ठीक है। और क्या चाहिए होता है सर, हमें चाहिए होता है कॉमन रेशो। तो कॉमन रेशो को हम क्या करते हैं सर, आर से डिनोट करते हैं, यस सर। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, और कॉमन रेशो फॉर्मूला क्या होता है सर, A2 डिवाइडेड बाय A1, यानी कि रेशो बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, यस सर। जहां पर A2 की वैल्यू क्या है सर, 2, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म क्या है सर, 1। तो अगर आपको 2 में क्या करो, 1 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2, यानी कि कॉमन रेशो कितना आ गया सर, 2, ठीक है। और n की वैल्यू कितनी है, तो सर n की वैल्यू है 10, क्योंकि हमें क्या करना है, 10 टर्म तक का क्या करना है, सम को फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, सम फाइंड करना है, यस सर। उससे पहले हम क्या करेंगे, सम का फॉर्मूला लिखेंगे, यानी कि सम का फॉर्मूला आखिर होता क्या है। तो सर हम एन से डिनोट करते हैं सम को, यानी कि सम ऑफ द एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ द एन टर्म्स को हम डिनोट करते हैं एस एन से, जिसका फॉर्मूला होता है ए ब्रैकेट आर की पावर एन होल, यानी कि इस पूरे में से माइनस कर देंगे 1, और होल यानी कि इस पूरे को डिवाइड कर देंगे आर माइनस 1 से, ठीक है, यस सर। अब देखिए, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हमें कहाँ तक का सम निकालना है, तो सर हमें 10 टर्म तक का सम निकालना है, यानी कि n की वैल्यू 10, यानी कि S10, यानी कि S10 क्या डिनोट करता है, जिस सर आप क्या करो, सम निकाल रहे हो कहाँ तक का सर, 10th टर्म तक का क्या करो, सम निकाल रहे हो, ठीक है। इक्वल टू a की वैल्यू क्या है, तो सर a की वैल्यू है सर 1, ठीक है, तो पुट कर दीजिए 1 ब्रैकेट, r कितना है, तो सर r की वैल्यू है 2, तो 2 पुट कर दीजिए। n की वैल्यू कितनी है, तो सर n की वैल्यू सर 10, पुट कर दीजिए 10, पूरे में से क्या करोगे, 1 माइनस कर दोगे, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय r माइनस 1, तो r की वैल्यू कितनी है सर, तो r की वैल्यू है 2, इसमें से माइनस कर दीजिए 1,
ठीक है यस सर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ऊपर क्या बच गया सर 1, ठीक है 2 की पावर 10 है, क्या है 2 की पावर 10 है, तो इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है यानी कि अब क्या है देखिए 2 की पावर 10, तो जब 2 की पावर 10 को हम कैसे सॉल्व करेंगे सर, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा 2 को प्रेस करना होगा, फिर मल्टीप्लाई का बटन एक बार दबाना होगा, फिर 9 बार आपको क्या करना होगा इक्वल का बटन दबाना होगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा, तो सर ये आपका आ जाएगा 1024, ठीक है यस सर। इसमें से माइनस कर देंगे 1 डिवाइडेड बाय 2 में से 1 माइनस कर दिए, कितना आएगा सर 1, तो 1 से 1 कट गया यस सर, क्या बच गया यानी कि सर 1024 बच कितना गया सर 1024 माइनस 1 यस सर। जब आप क्या करोगे 2000 सॉरी तब आप क्या करोगे 1024 में से अगर आप 1 माइनस कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा सर 1023, ठीक है। तो यानी कि इस जीपी का 10th टर्म तक का जो सम है वो कितना है सर 1023, ठीक है। तो आयो आपको समझ में आ गया जो इसको मैंने कैसे सॉल्व किया है, यस सर। लेकिन सर यहाँ पे मुझे डाउट है, अगर आपको यहाँ पे डाउट है तो इसका मतलब आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है, यानी कि शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ कैलकुलेटर आपने नहीं देखा, उसको जाके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा इसको मैंने कैसे सॉल्व किया है, ये कैसे आया है, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जरा, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म, यानी कि मुझे क्या करना है 6 टर्म तक का क्या करना है सम फाइंड करना है ऑफ द जीपी, और जीपी क्या है सर 4, 12, 16, यानी कि इस जीपी का 6 टर्म तक का मुझे क्या करना है सम फाइंड करना है, ठीक है। तो सर कर देंगे, लेकिन सर हमें पता है किसी भी जीपी का सम फाइंड करने के लिए या फिर टर्म फाइंड करने के लिए आपको 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, सेकेंड कॉमन रेशो एंड थर्ड एन की वैल्यू। तो उन तीनों को पहले हम निकालेंगे, फिर हम सर इसका सम फाइंड कर पाएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, देख लो, यानी कि सर फर्स्ट टर्म ऑफ एपी को, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी को हम ए से डिनोट करते हैं, और जीपी का जो फर्स्ट टर्म होता है वही हमारे ए की वैल्यू होती है, यानी कि 4, यस सर। और क्या चाहिए होता है सर कॉमन रेशो, सर कॉमन रेशो को हम आर से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है सर A2 डिवाइडेड बाय A1, ठीक है यस सर, यानी कि सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म ऑफ जीपी क्या है सर 12, ठीक है, और फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी क्या है सर 4, तो 12 को 4 से डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा सर 3, यानी कि कॉमन रेशो इस जीपी का क्या आ गया सर 3, ठीक है। और हमें थर्ड का चाहिए था सर एन की वैल्यू, तो सर एन की वैल्यू कितनी है, तो सर एन की वैल्यू हमारे है 6, क्योंकि हमें 6 टर्म तक का क्या निकालना है सम फाइंड करना है, ठीक है। हमें क्या करना है सर सम फाइंड करना है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे सम का फॉर्मूला लिख लेंगे, यानी कि सम ऑफ द एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है सर ए आर की पावर एन माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय आर माइनस 1, ठीक है यस सर। अब हम क्या करें वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि एस हो गया, यानी कि सम, सर सम कहाँ तक निकालने सर 6 टर्म तक, यानी कि आ जाएगा 6, यानी कि S6 का मतलब होता है सम ऑफ द 6th टर्म, यानी कि 6 टर्म तक का हम क्या कर रहे हैं सम निकाल रहे हैं, ठीक है। A की वैल्यू क्या है, तो सर A की वैल्यू 4 पुट कर दीजिए, R की वैल्यू क्या है सर 3 पुट कर दीजिए, पावर कितनी है सर 6, यानी कि 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय R कितनी है सर 3, यानी कि 3 माइनस 1, सॉल्व कीजिए, ऊपर क्या बचा सर 4, और 3 की पावर 6 क्या है 3 की पावर 6, ये आपका आता है 729। जब आप 3 की पावर 6 को सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 729, इसको आप माइनस कर दीजिए 1 से, ठीक है यस सर। अब देखिए 3 में से 1 सेपरेट कर दीजिए, कितना आ गया सर 2, कोई दिक्कत नो सर। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, तो बच क्या गया, यानी कि सर 2 क्या बच गया सर 2, यस सर। और ब्रैकेट में क्या गया सर 729 में से 1 सेपरेट कर दीजिए, कितना आएगा सर इंटू 728। जब आप 728 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा सर इक्वल टू 1456, कितना आएगा सर 1456, यानी कि इस जीपी का 6th टर्म तक का जो सम है वो कितना है सर 1456, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा 3 की पावर 6 729 कैसे आया, वो ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं, यानी कि शॉर्ट ट्रिक्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम कैलकुलेटर की हेल्प से, तो आप उसको देख लीजिएगा। अब हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो देखिए जरा लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है,
तो सर लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है फाइंड द सम ऑफ जीपी, यानी कि हमें क्या करना है, जीपी का सम फाइंड करना है। सर इसमें कौन सी नई बात है, हम एग्जांपल कर रहे हैं उससे रिलेटेड, तो एक सम ही फाइंड करना होगा। तो यस सर, तो फाइंड द सम ऑफ द जीपी, और वो जीपी क्या है सर, 8, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 16, थर्ड टर्म 32 एंड फोर्थ टर्म 64, यानी कि ये हमारा जीपी है। अप टू द 8th टर्म हमें क्या करना है, 8वें टर्म्स तक हमें क्या करना है, सम फाइंड करना है, और 12th टर्म तक का भी हमें क्या करना है, सम फाइंड करना है। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको दो केसेस बन रहे हैं, यानी कि एक तो आपको क्या करना होगा, S8 निकालना होगा, और दूसरा क्या करना होगा सर, S12 निकालना होगा। यानी कि 8th टर्म तक का सम निकालना होगा और 12th टर्म तक का सम फाइंड करना होगा। तो आइए करते हैं, सिंपल है। यस सर, अब देखिए किसी भी एपी या फिर जीपी को सॉल्व करने के लिए, यानी कि चाहे आप क्या करो, टर्म्स निकालो, या फिर जीपी की टर्म्स निकालने के लिए, या फिर जीपी का सम निकालने के लिए हमें 3 चीज़ की जरूरत पड़ती है। कौन सर, फर्स्ट हमें चाहिए होता है सर ए, यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, और फर्स्ट टर्म ऑफ एपी को हम ए से डिनोट करते हैं, और उसकी वैल्यू होती है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, क्या है 8, ठीक है सर। सेकंड जरूरत पड़ती है आर की, यानी कि आर क्या होता है सर, कॉमन रेशो, और कॉमन रेशो क्या होता है सर, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का रेशो, यानी कि 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का फॉर्मूला क्या हो गया, यानी कि कॉमन रेशो का फॉर्मूला क्या होगा सर, A2 डिवाइडेड बाय A1, ठीक है, यानी कि सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म क्या है जीपी का सर, 16 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म कितना है सर, 8। अगर आप 16 में 8 से डिवाइड कर देंगे कितना आएगा सर, 2, यानी कि कॉमन रेशो कितना आ गया सर, 2। और थर्ड हमें क्या चाहिए होता है सर, थर्ड चाहिए होता है हमें एन की वैल्यू, जो हमारे पास दो है, यानी कि क्या 8 है और 12 है। तो हम इसको क्या करें, 2 केसेस में डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, 2 केस में डिवाइड कर देंगे, जहां पे फर्स्ट में क्या होगा, आपका एन की वैल्यू 8 होगा, और सेकंड में आपका एन की वैल्यू कितनी होगी सर, 12 होगी, ठीक है। यस सर, क्योंकि तभी तो हम निकाल पाएंगे। यस सर, तो पहले में देखिए हमें क्या निकालना है सर, सम ऑफ द जीपी निकालना है 8th टर्म तक का। लेकिन सर उससे पहले आपको क्या करना होगा, सम का फॉर्मूला लिखना होगा, यानी कि सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर सम का फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय आर माइनस 1, ठीक है। यस सर, अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि एस और एन की वैल्यू कितनी है सर, 8, क्योंकि हमें क्या करना है, 8 तक का क्या करना है, सम निकालना है। इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है सर, 8, तो 8 ब्रैकेट आर कितना है सर, 2, यानी कि 2, और एन की वैल्यू कितनी सर, 8, 2 की पावर 8 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, क्योंकि आर माइनस 1 और आर की वैल्यू क्या है, 2, और 2 में से 1 माइनस कर दीजिए, ठीक है। यस सर, अब इसको सॉल्व कीजिए, यानी कि 8 ब्रैकेट 2 की पावर 8, ये कितना आएगा सर, 256। कैसे आया ये ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, तो आप कैलकुलेटर के ट्रिक्स को आप जाके देख सकते हो, ठीक है। माइनस 1, ठीक है, अपॉन में आ जाइए, अब 2 में से 1 को सेपरेट कर दीजिए, कितना आएगा सर, 1, ठीक है। यस सर, अब इसको देखिए, जब भी किसी फ्रैक्शन के नीचे 1 होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो उसको हम लिखते नहीं है, ठीक है। तो ऊपर क्या बच जाएगा सर, 8, यस सर, और 256 में से आप 1 माइनस कर दीजिए, तो ये कितना आएगा सर, 255, ठीक है। यस सर, जब आप 255 में 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा सर 2040, यानी कि 2040, यानी कि इस जीपी का 8th टर्म तक का जो सम है वो कितना है सर, 2040, ठीक है। लेकिन सर हमें 12th टर्म तक का भी सम निकालना है, तो आइए निकाल लीजिए। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा, सम का फॉर्मूला लिखाना होगा। क्या सर, मैं हमें जब भी सम निकालूँ तब तक हमें फॉर्मूला लिखना होगा, तो हाँ आपको हर एक बार लिखना होगा, क्योंकि मैं भी तो लिख रहा हूँ, ठीक है, याद रखना। यानी कि सम का फॉर्मूला क्या होता है सर, एस एन इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय आर माइनस 1, ठीक है। यस सर, एस और एन की वैल्यू कितनी सर, 12, यानी कि 12 टर्म तक हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व सम निकाल रहे हैं, ठीक है। यस सर, ए की वैल्यू कितनी है सर, ए की वैल्यू है सर 8, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी सर 2, और एन की वैल्यू कितनी है सर 12, यानी कि 2 की पावर 12 होल माइनस 1, यानी कि पूरे में से माइनस कर दीजिए 1 अपॉन आर माइनस 1 डिवाइड बाय आर माइनस 1, तो आर की वैल्यू कितनी सर 2 माइनस 1, सॉल्व कर दीजिए इसको, यानी कि सर 8, यस सर, 12 की पावर, यानी कि सर 2 की पावर 12, तो सर 2 की पावर 12 कितना आएगा, सही आपका आ जाएगा सर 4096। कैसे आया ये ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं,
यानी कि कैलकुलेटर के शॉर्ट ट्रिक्स में बता चुका हूँ, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं, आपको समझ आएगा इसको कैसे आया, यानी कि 2 की पावर 12 को कैसे सॉल्व करके 49,600 लाया गया है। ठीक है, यस सर। -1 होल डिवाइडेड बाय 2 में से 1 माइनस करिए, कितना आएगा सर 1। अभी मैंने बताया जब भी किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 1 होता है तो 1 को हम नहीं लिखते, उसे इग्नोर कर देते हैं। तो यानी कि ऊपर क्या बच जाएगा सर 8, यस सर। और क्या कीजिए 4096 में से 1 सेपरेट कर दीजिए, तो कितना आएगा सर, आपका आएगा 4095। ठीक है, यस सर। जब आप 4095 में क्या करोगे, 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा सर 20,475, यह आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस सर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो हमने इस सवालों को कैसे किया, यानी कि किसी भी जीपी का सम का फॉर्मूला होता है SN इक्वल टू A R की पावर n -1 होल डिवाइडेड बाय R -1। ठीक है, और इस पावर्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, आप उसको जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा तीनों क्वेश्चंस, यानी कि सम ऑफ जीपी कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमें क्या किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, यानी कि ए की, आर की और एन की। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।